मैनहट्टन के बीच देर रात का वक्त है और हमेशा की तरह हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन शहर की निगरानी में लगा हुआ है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक भीड़ पर। लोग चीखते चिल्लाते घबरा कर एक अपटाउन डाइव से भाग रहे हैं। ये देखकर वो वहां जाकर चेक करने का फैसला करता है। बार के अंदर का माहौल काफी तनाव भरा है। एक डरा सहमा बारटेंडर नई एंट्री लेने वाले कस्टमर से पूछता है, आप क्या लेंगे? ह्यूमन ब्लड। आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, पर वो मजाक कर रहा होता है। फिर वो उससे कहता है, मैं लूंगा विस्की नीट। बारटेंडर हाथ कांपते हुए ड्रिंक बनाने लगता है। तभी उस आदमी की असली पहचान सामने आ जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि गोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है। अरे वाह, डॉन ड्रैपर फ्रॉम मैडमैन। बस फर्क इतना है कि इसका सर चल रहा है। अकेले पीने में मजा नहीं। आओ बच्चे, मेरी तरफ से। मैं? हाँ, क्यों नहीं। हाँ भाई, तू स्पाइडरमैन, मैं गोस्ट राइडर हूँ। दोनों ही अजीब है। वैसे अकेले पीने से मैं बोर हो चुका हूँ। तो ठीक है, एक मिल्क नीट। उन दोनों को पता ही नहीं होता है कि उन पर कोई नजर रख रहा होता है। बार के कोने में बैठा एक आदमी चुपचाप एक बूथ में बैठा उन्हें देख रहा होता है। और इस तरफ इस बात से अनजान गोस्ट राइडर अपनी इंसानी रूप जॉनी ब्लेज में वापस आ जाता है। और इसके बाद वो स्पाइडी को बताता है कि वो आज रात यहाँ पर क्यों वापस आया है। मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। सालों तक मैं बस दूसरों की कठपुतली बनने के बाद मैं आजाद हूँ। अब अच्छा लग रहा है। जॉनी स्पाइडी को कहता है कि अब वो सोच रहा है कि वो आगे क्या करे, जब अब उसे किसी की सेवा या गुलामी नहीं करनी है। तभी वो एक बड़ी बात पूछता है। मैं एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, अगर तुम्हें कभी मौका मिले एक नॉर्मल जिंदगी जीने का, बिना दर्द के, बिना इस सब बोझ के, क्या तुम वापस जाओगे? लेकिन स्पाइडरमैन जवाब दे ही रहा होता है कि तभी वो अजनबी जो कोने में बैठकर छुपा हुआ था वो अपने आप को सामने पेश करता है। और ये कोई शराबी नहीं होता है। वो कहता है कि गोस्ट राइडर की बाइक भी तकलीफ में है, उसकी रूह भी चिल्ला रही है। और फिर वो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है, द सर्विसर, वही शैतान जिसने गोस्ट राइडर की बाइक को नरक की आंख में बनाया था। और अब वो आया है अपनी बाइक वापस लेने को। स्पाइडरमैन और गोस्ट राइडर तैयार हो जाते हैं। दोनों समझ गए हैं कि मामला सीरियस हो गया है। बार के सामने ही वो द सर्विसर का सामना करते हैं। और तभी अचानक नरक की आत्माएं उनको चारों ओर से घेर लेती है। वो गोस्ट राइडर को बताती हैं कि द सर्विसर इसलिए आया है क्योंकि स्पिरिट ऑफ वेंजेंस अपनी बाइक का असली काम नहीं कर रहा है, यानी कि आत्माएं जमा करके उन्हें नरक में भेजना। द सर्विसर अपना असली इरादा बताता है। वो इस बाइक को दोबारा इंसानों के दर्द से जिंदा करना चाहता है और वो आज रात ही शुरू करेगा। ये बात गोस्ट राइडर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो तुरंत अपनी आंख से जलती हुई जंजीर द सर्विसर के चेहरे पे दे मारता है। स्पाइडी भी पीछे नहीं रहता। वो अपने वेब से शैतान के सर को लपेट लेता है। लेकिन द सर्विसर की नरक की ताकत दोनों सुपर हीरोज पर भारी पड़ती है। एक छोटी सी झड़प के बाद द सर्विसर गोस्ट राइडर को हराता है और उसे अपने शरीर में समा लेता है। भूतिया हाथ गोस्ट राइडर को खींचकर अपने अंदर ले जाते हैं और जाने से पहले वो स्पाइडरमैन को एक अंतिम संदेश देता है। स्पाइडरमैन, ले जाओ बाइक को, ले जाओ। जाओ। तुम नहीं जानते ये क्या कर सकता है। ये सुनकर स्पाइडरमैन तुरंत वो नर की मोटरसाइकिल पर चढ़ जाता है और जितनी तेजी से हो सके दुश्मन से दूर भागता है। और थोड़ी देर के बाद स्पाइडरमैन अपनी नई बाइक का यूज करते हुए कुछ गुंडों को एक निर्दोष नागरिक से लूटपाट करते हुए रोकता है। लेकिन द सर्विसर वहां वापस आ जाता है। वो तैयार है अपनी बाइक को वापस लेने के लिए। तभी गोस्ट राइडर द सर्विसर के सीने से उभर कर स्पाइडरमैन को याद दिलाता है, उस बाइक को किसी भी हालत में उस तक मत जाने देना। अचानक द सर्विसर अपने हाथों से कई आग से भरी जंजीरें छोड़ता है। बिल्कुल उस वक्त जब स्पाइडी भाग रहा होता है। वो जंजीरें बाइक से लिपट जाती हैं और इसीलिए स्पाइडरमैन का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन अब स्पाइडी डिसाइड करता है कि उसके पलटवार करने का वक्त आ गया है। तो उसके बाद वो बाइक घुमाता है और सीधा द सर्विस पर फुल स्पीड में दौड़ाता है। स्पाइडरमैन को लगता है द सर्विसर बाइक को लास्ट मोमेंट पे डॉज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो डीमन वहीं खड़ा रहता है और बाइक को अपने अंदर समा लेता है। लेकिन इससे एक फायदा भी होता है। गोस्ट राइडर द सर्विसर की पर्सनल रियलम से आजाद हो जाता है, पर वो इस बात से खुश नहीं होता है। मैंने कहा था बाइक को उस तक मत जाने देना। हाँ, मास्क जल गया है, लेकिन मैंने ये दिन बचा लिया अपने सुपर हीरो स्किल्स के साथ। देखो, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो लगेगा। हाँ। थोड़ी देर में स्पाइडरमैन और गोस्ट राइडर देखते हैं कि द सर्विसर ने अपनी बाइक को अपने साथ मिलाकर एक और भी ज्यादा भयंकर वर्जन बना दिया है, जो नरक की मोटर बाइक से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ,
बुरा मत मानना, पर मैं तुम्हारे साथ दोबारा कभी पीने नहीं जाऊंगा। द सर्विसर की कंट्रोल वाली मेगा मॉन्स्टर बाइक दोनों सुपर हीरो से दूर भाग जाती है। इनकी ये दौड़ मिड टाउन की गलियों तक जाती है, जहां स्पाइडी और गोस्ट राइडर एक प्लान बनाते हैं ताकि वो पोसेस्ड व्हीकल को कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल वापस पाने के लिए स्पाइडरमैन गोस्ट राइडर को सीधा बाइक के सीट पर डाल देता है और ये काम कर जाता है क्योंकि वेब स्लिंगर और स्पिरिट ऑफ वेंजेंस अपने टारगेट को मार पाते हैं। लेकिन वो हेलिश मोटरसाइकिल तुरंत गोस्ट राइडर को उसके सीट से उतारकर दीवार में डाल देती है। स्पाइडरमैन अपने गिरे हुए दोस्त की जांच करता है और पता चलता है कि वो आंख से जलता हुआ स्कल वाला आदमी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि वो डेमोनिक मोटर बाइक अब 30 रॉकफेलर प्लाजा की तरफ जा रही है, टॉप ऑफ द रॉक। गोस्ट राइडर को तुरंत समझ में आ जाता है कि द सर्विसर इस बिल्डिंग का यूज वेंटेज पॉइंट के रूप में करना चाहता है ताकि वो न्यूयॉर्क के लोगों के दर्द का लुत्फ ले सके। ज्यादा देर नहीं लगती है जब उनका दुश्मन टॉप ऑफ द रॉक तक पहुंच जाता है और वहां द सर्विसर दूसरी दुनिया की एनर्जी को चैनल करता है ताकि वो न्यूयॉर्क के हर इंसान को तकलीफ दे सके। इस बार स्पाइडरमैन भी अटैक से बच नहीं पाता। अपनी बाकी की पूरी ताकत लगाकर स्पाइडरमैन अपने दोस्त को याद दिलाता है कि ये जरूरी बात है, तुम गोस्ट राइडर हो, द गोस्ट राइडर। तुम्हें क्या अब ऑटोग्राफ चाहिए? नहीं, तुम्हें ये रोकना होगा। मैं गॉब्लिन्स को रोकता हूँ, चाहे वो ग्रीन हो या हॉब या फिर वो मोटा गेंडा ऑक्टोपस के लेग्स वाला। दर्द हो रहा है, मैं ये नहीं रोक सकता। ये आत्माएं, नरक, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी बाइक। उसके बाद स्पाइडर वापस उस सवाल पर आता है जो जॉनी ने उससे पहले किया था कि क्या वो हीरो बनने के बाद अपनी पुरानी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहेगा। और इस पर स्पाइडरमैन अपना जवाब नहीं देता है क्योंकि उसके हिसाब से ये सारी तकलीफें उस कीमत पर सही हैं अगर उसे मासूम लोगों की जान बचानी हो। स्पाइडरमैन की ये बात गोस्ट राइडर को अपने रोल को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, तो वो द सर्विसर के सामने अपने फाइनल क्लैश के लिए जाता है। मैं गोस्ट राइडर हूँ। मेगा मॉन्स्टर बाइक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की तरफ दौड़ती है। गोस्ट राइडर उसका इंतजार करता है और बिल्कुल सही वक्त पे अपने बाइकर्स चेन को द सर्विसर के चेहरे पर मार देता है, जिससे डीमन और उसकी मोटरसाइकिल अलग हो जाती है। फिर गोस्ट राइडर अपने नीचे गिर चुके दुश्मन की तरफ बढ़ता है। ये बाइक ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारे साथ नहीं जाती, तो लगता है अब तुम्हारे जीने की कोई वजह नहीं बची है। फिर गोस्ट राइडर अपने जूते से द सर्विसर का सर तोड़ देता है और उसे नरक में वापस भेज देता है। द सर्विसर का शरीर धूल में बदल जाता है और स्पिरिट ऑफ वेंजेंस एक आखिरी लाइन देता है, हम अब नरक या स्वर्ग में नहीं है, तो जब तुम्हारा एसेंस या जो भी वो है फिर से अग्नि के तालाब में चले तो सबको बता देना। समझ गए ना? उसी वक्त स्पाइडरमैन की जो हालत है वो थोड़ी ठीक हो जाती है। सुनो, लगता है तुम रिटायरमेंट लेने वाले हो और ये सुन के काफी अच्छा लगा, पर इससे पहले कि तुम घर जाओ मेरे ख्याल से वापस जाते समय तुम ट्रिबेका से गुजरोगे ना। ये था अमेजिंग स्पाइडरमैन और गोस्ट राइडर मॉन्स्टर स्टॉर्म का दी एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हमारे अगले वीडियो को देखना ना भूलें और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। टेक केयर।